बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकते हैं बाजार। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं दोस्तों आज का रिव्यू। तो आज का रिव्यू बड़ा क्लियर है दोस्तों। आज के रिव्यू से पहले मतलब जो हमारा चार्ट था दोस्तों प्रोबेबल, पहले प्रोबेबल चार्ट की बात करते हैं। क्या था चार्ट हमारा, क्या बनाने की कोशिश की थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने चार्ट जो बताया था बिल्कुल शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे अगर हमारी क्लोजिंग हुई है और मार्केट खुल रहा है इस जगह पे, तो बाजार हल्का सा ऊपर पुश लेकर के एक ट्रैप बना करके थोड़ा नीचे आएगा और अच्छा खासा नीचे भी आ सकता है। तो अगर साथ में एक स्टेटमेंट भी शेयर कर रही थी कि अगर डाउ जोन्स ने नीचे जाना इन पर्टिकुलर, तो और डाउ जोन्स के फ्यूचर्स आज थ्रू आउट द डे नेगेटिव दिख रहे थे, तो हमारी कन्विक्शन और भी ज्यादा बढ़ गई थी इस सेटअप में। तो आप लोग को डेफिनेटली दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस चार्ट पैटर्न से बेनिफिट हुआ होगा। कई लोगों ने, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने कमेंट भी किया कि उनको कितने कितने अमाउंट का, सब्सक्राइबर्स फ्री सब्सक्राइबर्स की बात कर रहा हूँ, उन्होंने फ्राइडे वाले वीडियो पे कमेंट भी डाला हुआ है कि उनको कितने का प्रॉफिट हुआ। तो आप लोग जाकर के उनके कमेंट भी चेक कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, इससे ज़्यादा प्रेडिक्शन आपको एक्यूरेट कहाँ मिलेगी, जहाँ पे आपको एक ब्लूप्रिंट मिल जाता है पहले ही अगले दिन का, क्योंकि स्मार्ट मनी की पूरी पोजीशन आपको पता लग जाती है एडवांस में। और साथ में एक प्रोबेबल चार्ट भी बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग का बेनिफिट जरूर हो रहा होगा। इसीलिए दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, प्लीज अभी के अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप भी इस चैनल का हिस्सा बन सके, हमारे परिवार के साथ जुड़ सके। और जो हमारी सोच है दोस्तों वो ये है कि 4 कैटेगरीज आपको यहाँ पे दिख रही हैं कि रिटेलर्स, एफआईज, डीआईज और प्रोज। हम एक कैटेगरी अलग से क्रिएट करने की कोशिश करें विच इज स्मार्ट रिटेलर्स। तो आप भी स्मार्ट रिटेलर फैमिली का हिस्सा बनिए और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आते हैं आगे। आज की तो हमने ये देख ली कि क्या परफॉर्मेंस, दोस्तों परफॉर्मेंस चार्ट तो ऑलरेडी मैं शायद शेयर कर चुका। ये ऊपर की तरफ जा करके ये किस तरीके से आया, वो प्रेडिक्शन चार्ट जो भी मैंने दिखाया, देखिए इसके अंदर वही बिल्कुल सेम डिसेप्टिव चीज बनी थी और एक्चुअल आउटकम वही आया। तो जो भी स्टार्टिंग में प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे पुट लेके बैठ गया, उसने बढ़िया पैसा आज कमा लिया। और रीजन बड़ा सिंपल था दोस्तों। कई लोग क्या करते हैं, ज्यादातर रिटेलर्स ने आज क्या किया होगा, आप देखिए खुद ये वाला डेटा देखिए और एनालाइज कीजिए ज्यादातर रिटेलर्स ने आज क्या किया होगा। उन्होंने गैप अप देखा, उनको फोमो आया होगा। उन रिटेलर्स की बात कर रहा हूं जो आपकी तरह स्मार्ट रिटेलर नहीं है, सिर्फ रिटेलर है। उन्होंने क्या किया होगा, गैप अप खुला है, आज बाजार तेजी पकड़ेगा और आज हम क्या करते हैं, कॉल बाय कर लेते हैं। और हुआ क्या, वो थोड़ा सा जैसे बाजार ऊपर जाना शुरू हुआ तो उनको लगा कि भैया अब तो बाजार पक्का ऊपर ही जा रहा है, तो सिर्फ ये पहली कैंडल एक इग्नोर कर दीजिए फर्स्ट मिनट की। उसके बाद जो पहले 15-20 मिनट इन्होंने ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करी, वहां से कॉल बाइंग स्टार्ट कराएगी और रिटेलर्स को कॉल्स पकड़ाएगी। और वहां से रिटेलर्स कॉल पकड़ते चले गए और एंड रिजल्ट क्या हुआ, बाजार ना सिर्फ नीचे आया, एंड ऑफ द डे रिटेलर्स कॉल कैरी करके चले गए। तो ये दोस्तों बड़ी एक यूनिक चीज है कि आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपके पास पहले से ही पेपर लीक है, आपको पता है बाजार ने नीचे जाना है, तो ना सिर्फ आप कॉल में नहीं फंसे, आपने आज पैसा बनाया, आपको ट्रेंड पहले से पता था, तो लॉस भी सेव किया और प्रॉफिट बनाया। तो इट्स अ डबल थिंग। तो दोस्तों इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक तो हमारा चैनल जरूर ज्वाइन करें। और हमारी वेबिनार जो हुई थी इलन मार्केट्स पे, बहुत बढ़िया गई। आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए। इनिशियली कोई टेक्निकल ग्लिच था जिसकी वजह से कुछ कमेंट्स थोड़े से नेगेटिव आ गए थे, बट आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट किया कि 5 स्टार रेटिंग दीजिए। आप लोगों ने उस रेटिंग को, जो कि 2.1 चली गई थी एक टाइम पे, स्टार्टिंग अभी वेबिनार शुरू भी नहीं हुआ था, लोगों ने रेट करना शुरू किया था बिकॉज दे वर नॉट एबल टू ज्वाइन, तो वो रेटिंग अब 4.8 पे आ गई है। ओनली थैंक्स टू यू, ओनली थैंक्स टू माई स्मार्ट रिटेलर फैमिली। तो दोस्तों इसी के चलते एज ए थैंक यू जेस्चर आप लोगों के लिए हमने फ्राइडे सेल जो है वो ब्लैक फ्राइडे सेल हमने एक्सटेंड कर दी थी, जो कि अभी ओपन है और आप आज रात तक वहां पे बेनिफिट ले सकते हैं। और उसका कूपन कोड है दोस्तों ब्लैक फ्राइडे ब्लैक 15 BLACK 15। तो आप marketanalysisacademy.com हमारी वेबसाइट है, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे आप जाकर के कर सकते हैं। तो चलिए अब आज का डेटा एनालिसिस शुरू करते हैं। रिटेलर्स गए हैं बुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईज काफी कम वॉल्यूम में दिखाई दे रहे हैं बियरिश, एफआईज काफी कम वॉल्यूम में बियरिश दिख रहे हैं। नेट पोजीशन अभी देखनी बाकी है और अच्छी क्वांटिटी में बियरिश दिखाई दे रहे हैं प्रोस। तो ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को दोस्तों यहाँ पे हम
सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, फिर इंडेक्स पुट, फिर स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दोस्तों यहां दिखेगी नेट बाय सेल फॉर टुडे वाले कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी हमारे को इस कॉलम में, वन डे एगो वाले में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन कल तक के लिए क्या कैरी फॉरवर्ड है वो दिखने वाली है इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोस। तो रिटेलर्स की देखिए 2400 लॉट की बाइंग आई है, 58,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 1100 लॉट की सेलिंग आई है डीआईज की, और 42,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 400 लॉट की बाइंग आई है एफआईज की, 87,000 लॉट शॉर्ट है, 1600 लॉट्स की सेलिंग आई है, प्रोस की 13,000 लॉट शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए, 1,10,000 लॉट रिटेलर्स ने बाय करके वो नेट लॉन्ग में आ गए 39,000 लॉट्स। कोई चेंज नहीं है, डीआईएस का 1900 लॉट होल्ड कर रहे हैं, 8300 लॉट सेल करके गए एफआईज, 12,000 लॉट नेट सेल में चल रहे हैं, 1,01,000 लॉट सेल करके गए, अच्छी क्वांटिटी है प्रोस। अब ये लोग नेट सेल में आ चुके हैं 29,000 लॉट्स के साथ। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं दोस्तों। 99,000 लॉट की सेलिंग करके गए रिटेलर्स, नेट सेल 4,32,000 लॉट नेट सेल आ गया है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 27,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है इंडेक्स पुट में, 14,000 लॉट पुट बाय करके गए एफआईज, 2,65,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है, 85,000 लॉट पुट बाय करके गए प्रोज, 1,39,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स में 7,000 लॉट की सेलिंग आती हुई एफआईज की, 13,19,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। और रिटेलर्स की पोजीशन अब चेक कर लेते हैं फटाफट यहाँ पे कि वो लोग क्या करके गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में इन पर्टिकुलर। तो 8200 लॉट्स की उन्होंने बाइंग करी है स्टॉक फ्यूचर्स में, लेकिन 74,000 लॉट कॉल स्टॉक्स की उन्होंने बाय करी है, बहुत बड़ी क्वांटिटी। 14,000 लॉट स्टॉक पुट भी बेच करके गए हैं। सो ब्रॉडली स्टॉक डेरिवेटिव्स में काफी बुलिश जाते हुए रिटेलर्स। अब चलिए कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं फटाफट, वो क्या कह रहा है। सो कैश मार्केट का डेटा दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये ऊपर वाला जो दोस्तों डेटा है ये डीआईएस का है और नीचे वाला डेटा एफआईज का है। तो 2500 करोड़ की बाइंग करके गए हैं डीआईएस और एफआईज करके गए लगभग 1200 करोड़ के आसपास की सेलिंग, यानी 1300 करोड़ के आसपास या 1400 करोड़ के आसपास की सेलिंग रिटेलर्स और प्रोस करके गए हैं कैश मार्केट में। चलिए आज की क्लोजिंग देख लेते हैं दोस्तों क्या रही निफ्टी की। तो निफ्टी की क्लोजिंग आप चेक कर सकते हो, 26175 की क्लोजिंग आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 26175, अच्छा खासा डिप देखने को मिला। अब ऑप्शन चेन पर चलते हैं तो आप यहाँ पे देख पाओगे काफी कुछ गेम के अंदर काम हुआ है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ड्रैग करके दिखाना पड़ेगा। 200 का जो लेवल है दोस्तों वो एट द मनी टाइप का लेवल हो गया। यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग आपको देखने को मिल रही है क्योंकि ये 25 पॉइंट्स ओटीएम लेवल है, तो ये एक बड़ी रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर मुझे कोई बुलिश कैंडल मिलती है कम से कम अगेन 15 मिनट्स की, 15 मिनट की मुझे कैंडल मिलती है बुलिश, उसका हाई ब्रेक होता है किस लेवल के ऊपर, 26,200 के ऊपर, तो वहां पे मैं तेजी का ट्रेड लूंगा। ये प्लान बी है हमारा, तेजी का ट्रेड लूंगा। क्वांटिटी विल बी वेरी वेरी लो क्वांटिटी, बड़ा क्लियर। अब इसके ऊपर निकलते हम 26,300 के ऊपर, तो यहां पे इसके ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है तो क्वांटिटी लो नहीं होगी दोस्तों, यहां पे मीडियम क्वांटिटी में आ जाएंगे हम। रिस्की प्लेयर्स क्या कर सकते हैं, कैंडल अगेन हमें वही वाली चाहिए, कैंडल अगेन हमें वही चाहिए 15 मिनट वाली कैंडल। रिस्की प्लेयर्स क्या कर सकते हैं, रिस्की प्लेयर्स 26,300 के ऊपर फुल क्वांटिटी में आ सकते हैं। सेफ प्लेयर्स मीडियम और वो फुल, कारण एफआईज के वॉल्यूम्स बहुत बड़े नहीं हैं। तो एफआईज के वॉल्यूम्स अगर बहुत बड़े नहीं दिखे, हमने डिटेल वाले में भी देख लिया, वहां पे भी बहुत बड़े नहीं दिख रहे, लास्ट में दोबारा एक एक सेल वहां पे उनका दिखाऊंगा, एफआईज के वॉल्यूम्स बहुत बड़े नहीं हैं। तो अगर घुमाव आता है बाजार का, ऊपर की तरफ निकलता है, इसका मतलब बड़ी पोजीशंस अब तेजी की तरफ बन रही हैं, तो हम भी वहां पे फुल क्वांटिटी में आ सकते हैं। दैट इज द लॉजिक। आई होप ये क्लियर होगा। फिर उस सूरत में टारगेट हमारा 26,400 तक का हो जाएगा। अब हम चलते हैं पुट साइड पे दोस्तों।
माफ कीजिएगा, स्क्रीनशॉट खुल गया दोस्तों। अब देखिए पुट साइड पे चलते हैं हम। तो थोड़ा सा एनएसई ने नया इंटरफेस स्टार्ट कर दिया है, तो एक दो दिन हो सकता है सब लोगों को लगे इसे अडॉप्ट करने में, अडेप्ट करने में, दोनों चीज़ें करने में। अब देखिए चेंज इन ओआई का जो कॉलम दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो ये वाला कॉलम है। आप देख रहे हो यहाँ पे कोई बड़ी पुट राइटिंग होती हुई नहीं दिखाई दे रही। जो भी पुट राइटिंग हुई है वो करी है रिटेलर्स ने। तो हमें ध्यान क्या रखना है, देखिए एट द मनी का लेवल है हमारा ये, इसके नीचे निकलेगा तो क्या करना है, हमारे को बड़ा क्लियर कट है वहां पे मीडियम टू फुल क्वांटिटी में बियरिश कैंडल लो ब्रेक कितनी मिनट की, अगेन 10 से 15 मिनट कम से कम चाहिए। लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड लेना है और 150 100 तक का टारगेट दोस्तों यहाँ पे हम लेकर के चलने वाले हैं। 100 का टारगेट पहला है। 100 से कोई बाउंस मिलता है, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, बहुत कम क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड रिवर्सल पे हम लेंगे। 15 मिनट की बुलिश कैंडल चाहिए 100 के आसपास से आती है। माफ कीजिएगा, 100 के नीचे भी निकलते हैं तो हम क्या करेंगे, अगेन बियरिश कैंडल लो ब्रेक 26,000 का टारगेट। देखिए 26,000 का राइटर भी थोड़ा हिल गया है, उसको भी ये 12 रुपए नहीं लगते कि इतनी इजीली मिल जाएंगे, तो उसको भी थोड़ा डर है। वो निकले हैं कुछ ना कुछ यहाँ से, तो यानी इसको तोड़ने का भी चांस हो सकता है। 900 950 के आसपास तक भी बाजार जा सकता है। अगर 100 का लेवल टूट के सस्टेन किया तो मैं डेफिनेटली फुल क्वांटिटी में बियरिश 26,000 और बिलो के टारगेट के लिए रेडी रहूंगा। तो ये हमारा हो गया निफ्टी की करंट ऑप्शन चेन। हम आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं, वहां पे हमें कुछ भी इन द मनी कॉल्स में नहीं दिखाई दे रहा है। ये वो कॉलम है दोस्तों, जो ये वो कॉलम है हमारा, तो यहाँ पे हमें कुछ खास नहीं दिख रहा। यहाँ तक कि इन द मनी पोजीशंस हैं, तो कुछ भी खास हमारे को यहाँ पे नहीं दिख रहा कोई क्रिएट होती हुई पोजीशंस। यहाँ पे चेक कर लेते हैं पुट साइड में। देखिए थोड़ी बहुत पोजीशंस यहाँ बनी है, कुड भी ये बाइंग हो सकती है। देखिए ये जो भी पुट्स दिखाई दे रही है ये इस कॉलम में बिलो दिस लेवल, तो पर्टिकुलरली ये जो थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स आज क्रिएट हुई है ये बाइंग हो सकती है स्मार्ट मनी, क्योंकि उनका नेट नंबर हमने बाय का ही देखा है। चलते हैं अब बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 59681। अगेन वीक क्लोजिंग, काफी अच्छा खुला था, 300-400 पॉइंट तक प्लस, एक बार 350 के आसपास तो मैंने देखा था। सो वहां से माइनस में आना, यू कैन इमेजिन किस तरह की क्लोजिंग है। अब आप यहाँ पे देखिए 59,700 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक कोई मिलता है तो प्लान बी रहेगा ये हमारा 700 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे ही हमारा प्लान बी रहेगा। बहुत कम क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड और फुल क्वांटिटी रिस्की प्लेयर्स, मीडियम क्वांटिटी सेफ प्लेयर्स, फुल क्वांटिटी रिस्की प्लेयर्स अबव 60,000। बुलिश कैंडल हाई ब्रेक 10 मिनट्स टू 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक दोनों ही केसेस में हमें चाहिए। चलते हैं ये, लेकिन हमारा रहने वाला है प्लान बी। प्लान ए हमारा शॉर्ट का ही रहेगा, 59,700 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड लेना है। ये रहा 59,700 का लेवल, यहां से मैंने ये लाइन कर दी मार्क। इसके नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, आप देखिए कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा, सब राइटर्स निकले हुए हैं घबरा करके, सब में एक डर का माहौल है। क्वांटिटी सर्टेनली फुल में आ जाएंगे। बियरिश कैंडल लो ब्रेक 59,500 के नीचे, टारगेट ओपन है, 59,000 तक का टारगेट पॉसिबल है। क्लोजिंग 27,814 की आई है फिर निफ्टी की, इसके अंदर ज्यादा कुछ वॉल्यूम है नहीं, आपके सामने वॉल्यूम्स हैं ना, बराबर वॉल्यूम्स हैं, तो इसके लिए क्या बात करें क्या नहीं कहना बेकार है। बट जो लोग ट्रेड करते हैं 27,800 के नीचे क्लियर बियरिश सेटअप है। बियरिश कैंडल लो ब्रेक शॉर्ट का ही ट्रेड हम प्रेफर वहां पे करेंगे। मिड कैप निफ्टी किसी तरीके से सर्वाइव कर रहा है 14,000 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी, 14,000 के नीचे मंदी का ट्रेड देखना है। और हमारा दोस्तों टेलीग्राम चैनल आप लोग के आशीर्वाद से प्यार से लगातार बढ़ता जा रहा है, वहां पे लगातार अपडेट्स भी दे रहे हैं, सारे ऑफर्स की भी अपडेट्स आती है, शीट भी पोस्ट होती है, लाइव मार्केट के अंदर गाइडेंस भी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जरूर इसको तुरंत ज्वाइन कीजिए। आते हैं वापस डिस्क्लेमर दोस्तों, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो आप हमारी पेड सर्विसेज को अवेल जरूर करें। हमारी ब्लैक फ्राइडे सेल जो है वो ओपन है, तो उसका एडवांटेज लीजिए। आप ही को थैंक्स गिविंग के लिए हमने उसको एक्सटेंड किया है, सो जरूर उसे ज्वाइन करें। ये हमारा जो
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों सारी डिटेल दी हुई है। और ये हमारे रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा। फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है। टेलीग्राम के अलावा हमारा ट्विटर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ये शीट आप डाउनलोड कर सकते हैं। आते हैं हम मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात क्या है दोस्तों, डेटा के अंदर थोड़ा बहुत गेम तो आपको दिख रहा होगा। इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर ज़्यादा कोई बड़ी गेम नहीं दिखाई दे रही है। खासतौर से अगर कुछ गेम है तो थोड़ी बहुत प्रोज की तरफ से है, अदरवाइज ये दोनों ओवरऑल नेगेटिव में बैठे हैं। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि इन्होंने कोई बड़ी पोजीशन यहाँ पे बनाई है, तो इसको मैं न्यूट्रल लेकर के चल रहा हूँ। और इंडेक्स कॉल का डेटा देखने वाली चीज़ है। क्यों देखने वाली चीज़ है? रिटेलर पहले सेल में था 70,000 लॉट्स। आज क्या किया उन्होंने? बाय किए 1,10,000 लॉट्स। तो क्या सिर्फ 1,10,000 लॉट ही बाय किए? नहीं, 6,78,000 लॉट उन्होंने बाय किए। ये सेलर्स हैं या हेज है, सब मिक्स है। टारगेट कल सबसे बड़े यही होंगे। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ये सबसे ज्यादा कल की एक्सपायरी की कॉल्स हैं। यानी बाजार का किसी भी हालत में 26,200 के ऊपर जाना ये बड़ी आसानी से अलाउ नहीं करेंगे, जब तक पहले एक बार नीचे ले जा करके पूरा उन कॉल्स का पूरी तरीके से जिसे कहते हैं प्रीमियम खत्म नहीं कर दिया जाएगा। उसके पहले इजीली 26,200 नहीं टूटना चाहिए, अनलेस कि कोई पॉजिटिव न्यूज ना आ जाए मार्केट खुलने से पहले या मार्केट के दौरान। तो उस सूरत में ये बड़ी आसानी से टूटेगा। अदरवाइज इसका इतनी इजी टूटना 26,200 एक वॉल की तरह बन जाएगा कि भैया इसको तो तोड़ने ही नहीं देना। सो ये उन लोग का जो सेटअप है, तो ये डेटा काफी बेयरिश है। और इन कॉल्स को मैक्सिमम सप्लाई जो किया है वो खुद रिटेलर्स ने किया है, लेकिन एक बड़ी सप्लाई आई है प्रोज की तरफ से। तो प्रोज ने 3,53,000 लॉट, यानी बड़ा क्लियर है 26,200 आसानी से नहीं टूटना चाहिए, अनलेस कि कल कोई बहुत बड़ी न्यूज आफ्टर मार्केट ना आनी हो। कल 26,200 के ऊपर क्लोज भी नहीं होना चाहिए बाजार। इस तरह का डेटा है। सो एफआईज भी हेज करके सेल करके गए। इनकी भी जो बाइंग है वो मोस्टली हेजिंग के लिए ही है, तो ये डेटा नेगेटिव है। इंडेक्स पुट का डेटा देख लेते तो रिटेलर्स सेल करके गए हैं, ओवरऑल अच्छी सेल पोजीशन बनी हुई है। और एफआईज और प्रोज दोनों ही बाय करके गए हैं पुट्स। बड़ी क्वांटिटी में नहीं बाय करी, लेकिन बाय करी है। ओवरऑल नेगेटिव है, लेकिन एक पॉजिटिव साइन मुझे मिल रहा है इंडेक्स पुट के डेटा को देख के और स्टॉक फ्यूचर के डेटा को देख करके। यहाँ दोनों जगह पे मुझे कोई बड़ी पोजीशन नहीं दिख रही है, यानी मार्केट कल नेगेटिव तो है, बट नेगेटिव जाने के बाद एक रेंज बनाने की कोशिश करता हुआ दिखना चाहिए। यानी बाजार कल गिरने के बाद कल जब भी खुलेगा थोड़ा नेगेटिव रहेगा। कल बाजार खुलने के बाद एक बार को नीचे जरूर जाना चाहिए। नीचे जाने के बाद मुझे लगता है थोड़ा साइडवेज चला जाना चाहिए आज की तरह। लेकिन आज जैसे गया था थोड़ा साइडवेज, लेकिन उसके बाद शायद थोड़ी बहुत रिकवरी लास्ट में जरूर आनी चाहिए। अब ये डिपेंड करेगा कि थोड़ी बहुत रिकवरी होगी या बहुत रिकवरी होगी। आइदर ऑफ द टू थिंग्स इज पॉसिबल। कुछ इस तरह का चार्ट बनता हुआ मुझे कल का दिखाई दे रहा है। कारण उसका मैंने आप लोग को शेयर किया कि डाउन साइड इनकी शायद कैप रह सकती है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा पुट्स आज एक्यूमुलेट नहीं करी है। तो दोस्तों लेवल्स को ध्यान में रख करके हम लोग ट्रेड करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा वहाँ पे, क्योंकि अपडेट शेयर करने की जरूर कोशिश करेंगे। जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नहीं किया है सब्सक्राइब, दोस्तों किस चीज़ का वेट कर रहे हो? अभी तुरंत सब्सक्राइब करो और हमारी स्मार्ट रिटेलर फैमिली का हिस्सा बनिए। तो चलिए दोस्तों, कल फिर होती है मुलाकात। तब तक टेक केयर, बाय बाय।